चाकसू में है कांटे की टक्कर, जनता की मन में क्या है, आइए जानते हैं जनता की राय। बीजेपी से राम अवतार वैरवा, कांग्रेस से वेद प्रकाश सोलंकी, आरएलपी से विकेश कोलिया के बीच है जबरदस्त मुकाबला। आरएलपी प्रत्याशी विकेश कोलिया ने दी कांग्रेस और बीजेपी को कड़ी टक्कर। जहां एक तरफ जाट, रैगर व अन्य समाज ने आरएलपी को एक तरफ वोट दिए हैं, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस और भाजपा को अपने पारंपरिक वोट बैंक संतुष्ट होना पड़ा है और कई जगह जनता ने कांग्रेस के वेद प्रकाश सोलंकी को काले झंडे भी दिखाए। मुकाबला दिलचस्प है, 3 को ही परिणाम पता चलेगा। नमस्कार, न्यूज क्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। कल वोटिंग होना है। आज जो है हम आए हैं चाकसू में। यहाँ पर जनता के बीच में जनता का क्या कहना है और किसकी हवा है जानते हैं जनता से। जनता के बीच में हम सर बताएं। हाँ नमस्ते सर, बोलिए। यहाँ से कौन विधायक बनना चाहिए और क्यों? यहाँ से हमारे यहाँ पर देखे जाए तो कांग्रेस और बीजेपी के अलावा हमारा एक तीसरा मोर्चा भी लड़ रहा है, वो है कि आरएलपी और एएसपी जो कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और आजाद समाज पार्टी जो गठबंधन से राजस्थान में लड़ रही है, वो हमारे कैंडिडेट है विकेश जी खोलिया। और उनको विधायक बनाने के लिए एक ही मकसद है कि हमारे जो पार्टी का जो संगठन है वो किस मुद्दों पे काम कर रहा है। वो किसान की बात करती है और मजदूर की बात करती है और गरीब और शोषित की बात करती है। वो सड़क से लेकर संसद तक जो हमारे सुप्रीमो है वो बात करते हैं। तो इसी के लेकर हमारी चाकसू की जनता का यही रुझान है कि इस बार तीसरा मोर्चा कांग्रेस और बीजेपी को पछाड़ के तीसरा मोर्चा विकेश जी खोलिया यहाँ से प्रचंड बहुमत के साथ विजय बन रहे हैं। हम और भी जानते हैं क्या कहना है जनता का, सर बताएं। बहुत बढ़िया। यहाँ पे एएसपी और आरएलपी का जो गठबंधन हुआ है बहुत बढ़िया, भारी बहुमतों से विकेश जी कोलिया यहाँ से जीत रहे हैं चाकसू से। आरएलपी को बहुत क्या बीजेपी और कांग्रेस का नहीं इस बार? बीजेपी कांग्रेस से 70 साल से तंग आ चुकी है यहाँ की पब्लिक, और बीजेपी कांग्रेस ने 70 साल से लूट रहा है। आरएलपी यानी किसानों के लिए रात दिन मेहनत करते रहते हैं, और सर्दी हो गर्मी हो चाहे बरसात हो, किसी भी टाइम पे आरएलपी का जो मेन कैंडिडेट है ना, वो एनी टाइम किसानों के लिए और मजदूर वर्ग के लिए हमेशा तैयार रहता है। वैसे चाहे गाड़ी चाहे 5 लाख की हो, लेकिन उसकी हेडलाइट सही नहीं होती है ना, तो रास्ता पार नहीं करा सकती। तो बीजेपी और कांग्रेस की क्या है कि हेडलाइट सही नहीं है सर। और हमारे जो आरएलपी कैंडिडेट है ना हनुमान जी बेनीवाल, उनकी हेडलाइट से ही है। हमारी गाड़ी तो 5 लाख की है, लेकिन हेडलाइट से ही है। और बीजेपी कांग्रेस के पास में है ना जो मर्सिडीज लग्जरी गाड़ियां हैं, लेकिन उनकी क्या है हेडलाइट से नहीं है। हेडलाइट से आपका कहने का मतलब क्या है? इनका कोई सारांश ही नहीं है, मेन वही कैंडिडेट नहीं है इनमें, और 70 साल से लूटते आ रहे हैं। वैसे इनमें कोई मेन आदमी नहीं, मुखिया ही नहीं इन दोनों पार्टियों का। जो बीजेपी में भी है, कांग्रेस में भी है, मुखिया तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मेन चेहरा घोषित नहीं हुआ ना अभी तक। इनको खुद को पता नहीं भाई अपन किस पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। वैसे इनकी मेन कमान तो उद्योगपतियों के हाथों में है। वैसे जो मुकेश अंबानी रहा, ये बड़े बड़े करोड़पति रहे ना, उनके हाथों में। कांग्रेस वालों ने क्या कि गरीबों का शोषण किया है, और बीजेपी वालों ने क्या है कि बड़े बड़े उद्योगपतियों का सहयोग किया, और गरीब परिवार को, गरीब व्यक्तियों को, सभी को पीछे धकेला। वोट मांगने के टाइम पे आ जाते हैं 5 दिन के लिए, 5 साल के लिए लुक जाते हैं। बरसाती मेंढक होते हैं ये, बरसात के दिनों में आ जाएंगे और बाकी दिन लुक जाएंगे। हमारे हनुमान जी बेनीवाल जी साहब ऐसे कैंडिडेट है जो 365 दिन में से 365 दिन हर किसान वर्ग के लिए, हर मजदूर वर्ग के लिए, 36 कौम के लिए हमेशा साथ रहता है। एनी टाइम, कभी भी 24 घंटे में से 24 घंटे कभी भी कॉल करके देख लेना। हमारे जो हनुमान जी बेनीवाल साहब और आजाद पार्टी के संचालक साहब दोनों गठबंधन हो गया और मजबूत है, और अब की बार आरएलपी ही विजय होगी। ये और बताओ। कौन से गाँव से हैं आप? मैं ग्राम पोस्ट दोसरा, तहसील बागी, जिला जयपुर। हम और भी जानते हैं कि यहाँ पर कैसा माहौल है, किसका माहौल है? विकेश जी का माहौल है, ज्यादा से ज्यादा वोट उनको डलाएंगे हम तो। विकेश जी को। बीजेपी कांग्रेस का माहौल इस बार नहीं है कम है उनका। तो इस बार इधर से विजयी कौन होगा? यहाँ से कौन जीतेगा? विकेश जी के लगा रहे हम जोर, ज्यादा विकेश जी को डालेंगे वोट ज्यादा। क्यों, ऐसी क्या कोई खूबियां हैं बीकेजी में, बीजेपी कांग्रेस में नहीं है? कोई ऐसी बात है? वोट के अलावा जो भी हमारे से बनते आए वो भी करेंगे मेहनत। और भी हम जानते हैं कोई स्वार्थ की जरूरत नहीं है, कोई दारू पानी की, नोट पानी, कोई स्वार्थ नहीं है हमारे। निस्वार्थ काम कर रहे हैं हम।
क्या कुछ बोल रहे हैं आप? जितनी भी पब्लिक यहाँ पे जो विकेश जी कोहलिया के समर्थन में काम कर रहे हैं ना, निस्वार्थ काम कर रहे हैं। इन दोनों पार्टियों में तो क्या है कि पैसों की कोई कमी है नहीं, पैसों पे और तमाशा देखो, खूब पैसे लुट रहे हैं इन दोनों पार्टियों में, लेकिन विकेश जी कोहलिया के पास में है ना जो निस्वार्थ। जनता का प्यार है, ये कोई पैसों से लाई हुई भीड़ नहीं है, ये जो दिल से साथ है ना वही इनके साथ है। और उनके पास तो क्या है, पैसा है जो भीड़ इकट्ठी करके दिखा लेते हैं पब्लिक को, तो पैसे से थोड़ी कुछ होता है। और आने दो, 3 तारीख को पता लग ही जाएगा कौन कितना पानी में है। भीड़ तो सभी इकट्ठी करते हैं, परंतु क्या वोट कास्ट होंगे, क्या जीत पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल जीत पाएंगे, क्यों नहीं जीत पाएंगे, 100% जीत पाएंगे। युवाओं से जानते हैं क्या कहना है? बिल्कुल भाई साहब, मैं यही कहना चाहता हूँ, हमें विकेश जी कोहलिया को जिताना है और जीत के ही मानेंगे हम। अच्छा, हाँ। क्या वोट इतने पड़ेंगे क्या? हाँ, आप वोट कैसे, इतने हैं। कैसे दावे से कह सकते हैं? हम दावे से कह सकते हैं, हमारा समाज एक है और घूम घूम के मांग रहे हैं। तीर और तलवार बदल जाती है दोस्तों, तख्त और सरकार बदल जाती है दोस्तों। जब हमारे जैसे युवा बदल जाए दोस्तों, तो ये हवा भी बदल जाए दोस्तों, ये हवा भी बदल जाए दोस्तों। युवाओं की लहर है अब की बार, आपको बताता हूँ। और 10 साल से आरएलपी ने जो पौधा लगाया ना, वो नर्सरी के रूप में धारण होगा अब धीरे धीरे, क्योंकि अब एकदम से तो कोई नर्सरी लग नहीं सकती। अब उन्होंने हनुमान जी बेनीवाल जी ने पौधा लगाया है, अब पौधे की धीरे धीरे टहनियां निकल रही है, जो दोनों पार्टियां देख रही है। भाई ये टहनियां ना जो अपने को नुकसानदायक है वैसे, क्योंकि इनको भ्रष्टाचार से, घूसखोरियों से, इनसे साफ नफरत है। हनुमान जी बेनीवाल साहब को, मेन कैंडिडेट को, इन दोनों चीजों से साफ नफरत है, क्योंकि वो किसान वर्ग के लिए, मजदूर वर्ग के लिए और ईमानदारी से काम करते हैं, उनके लिए रात दिन हमेशा उनके साथ रहते हैं। कोटगांव के अंदर वो लड़की मर गई थी, खत्म हो गई थी, विकेश जी खूब सारी रात बैठे थे वहाँ पे भाई साहब धरने पे रुके, हमारे पे बैठे थे वहाँ पे। विधायक साहब के उम्मीदवार है ना विकेश जी कोहलिया साहब, सुबह 5 बजे तक सर्दियों में वहाँ पे खड़े रहे, सारी रात वहाँ पे रहे थे। अभी 2 दिन पुरानी बात है, 3-4 दिन पुरानी बात है। ये जितने भी कैंडिडेट खड़े हुए ना, ये तो शायद गांव का नाम ही नहीं जानते होंगे मेरे हिसाब से, भाई किस गांव में कांड हो गया। लेकिन हमारे जो कैंडिडेट है ना, खुद शिक्षित है और खुद का यहाँ पे शिक्षा के रूप में बहुत सारे लड़कों को प्रशिक्षण देते हैं, मुफ्त में शिक्षा उपलब्ध करवाते हैं, गरीब परिवार के लड़कों को बहुत सारे सुविधा उपलब्ध कराते हैं। मानव पीजी कॉलेज के संचालक भी है और खेलों के ये खुद भी राज्य मंत्री रहे हुए हैं पहले। कल वोटिंग होना है, जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आप? जनता से ये अपील करना चाहिए कि जितनी समझदारी हो उतनी समझदारी से सोच समझ के, ऐसे नहीं कि भाई 5 मिनट में, ये 5 दिन के लिए अपने को लालच में आके किसी को वोट दे दे। 5 दिन के चक्कर में अपने 5 साल बर्बाद हो जाएंगे। वैसे 5 दिन को नहीं देखना, अपने को 5 साल देखना। और शिक्षित और कर्मठ जैसे विवेक जी कोहलिया जी ने है ना, जो सुबह 5 बजे तक मेहनत की थी ना, अभी 3-4 दिन पहले कोई रेप कांड हुआ था यहाँ पे, तो उनमें 4 बजे तक उन्होंने सर्दियों में ऐसे एक कंबल ओढ़ के वहाँ पे खड़े रहे थे। एक ऐसे विधायक की जरूरत है जो हमें लाना चाहिए इस क्षेत्र में। वैसे कल वोटिंग है। हाँ, देखिए कल वोटिंग है, 25 तारीख नवंबर के अंदर पूरे राजस्थान के अंदर वोटिंग है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा, तमाम भीम आर्मी और आरएलपी के जो कर्मठ कार्यकर्ता हैं, तो उन लोगों को कहना चाहूंगा, भीम आर्मी का एक तरफा रुझान अपने तीसरे मोर्चे के साथ है, और आरएलपी तो वैसे ही संघर्ष से लड़ते आ रही है, हनुमान जी बेनीवाल के जो आइडियोलॉजी पे काम कर रही है। और भीम आर्मी की मत समझना कि एक ही कास्ट के हैं, 36 कौम के वोट अपनी अब की बार तीसरा मोर्चे की तरफ जाएंगे गठबंधन के साथ। और हम अब की बार चाकसू की सीट एक विजय करने जा रहे हैं, और हनुमान जी बेनीवाल और चंद्रशेखर जी आजाद है जो हमारे भीम आर्मी चीफ हैं, उनकी झोली में डालने जा रहे हैं चाकसू विधानसभा की सीट। और हनुमान जी बेनीवाल जैसे देखे जाए तो राजस्थान के अंदर हमारा रुझान चल रहा है कि 35 से 40 सीटें हम गठबंधन जीतने जा रहा है। राजस्थान में कांग्रेस बीजेपी सरकार नहीं बना पा रही है, क्योंकि जहां तक लग रहा है हमारी तीसरा मोर्चा गठबंधन के अलावा कोई सरकार नहीं बना पाएगा। जिस तरीके से यहाँ पर कहा कि तीसरा जो मोर्चा है वो सरकार में उसकी मुख्य भूमिका रहेगी, बीजेपी कांग्रेस कोई सी भी पार्टी बहुमत में नहीं आ रही है। हम यही जहाँ जनता का जो रुख है वो यही है कि यहाँ से आरएलपी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं विकेश कोहलिया सिंह, वही विजय हो रहे हैं। परंतु ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कौन यहाँ से विधायक बनेगा। और हम भी अपील करना चाहते हैं जनता से कि कल वोटिंग है, सुबह 7 बजे से लेकर 6 बजे तक वोटिंग है, तो सभी लोग सबसे पहले वोटिंग करें। और जो ये
लोकतंत्र का महोत्सव है, इसको बड़े अच्छे तरीके से शांतिपूर्वक रूप से इसको मनाएं, सब लोग वोटिंग करें, कोई भी व्यक्ति वोटिंग से ना बचे, कोई ऐसा व्यक्ति जो वोटिंग नहीं कर पा रहा है तो उसको वहां पर ले जाके उसकी सहायता करें और वोट कास्ट करवाएं। हमारे साथ यूं ही खबरों में बने रहिए। नमस्कार। का स्वागत है। हम जानते हैं जनता की क्या राय है और जनता इस बार किसको विधायक बनने का मौका देगी। सर क्या कहना है, आप चाकसू से हैं, हम चाकसू में हैं और चाकसू की जनता का क्या कहना, सर बताएं। हम चाकसू की जनता है विकेश कोहली के समर्थन में वोट देकर बार बहुमत से जताएं। हम और भी यहाँ सर क्या क्या आप बोलिए। हमारा तो यही कहना है कि हम एक समाज के एकजुट हैं और विकेश जी खोलिया को भारी बहुमत से जिताना है। कौन सी पार्टी से हैं? ये बोतल वाली पार्टी से, आरएलपी से। आरएलपी से, जी हाँ। अच्छा, हम और भी जानना चाहेंगे सर। सर इस बार जनता किसको मौका देगी, किसकी हवा है? यहाँ परिवर्तन की लहर है और नया चेहरा विकेश कोहलिया जो आरएलपी से चुनाव चिन्ह उनका बोतल निशान है, वो भारी वोटों से ये मतलब दोनों पार्टियों को हरा करके जीतेंगे। सक्षम आदमी है, और कॉलेज का मालिक है, वो कॉलेज चलाने और हमारी अपील है, मैं मतलब मोहनलाल बोरा पूर्व पार्षद नगर पालिका चाकसू रेगर समाज अध्यक्ष भी हूँ और उसके अलावा मैं आपको निवेदन करता हूँ कि चाकसू में पहली बार मतलब ये लोकतांत्रिक पार्टी मतलब है ना जो भारी बहुमत से लेकर के चुनाव जीत रही है और दोनों पार्टियों को मतलब सबक सिखा रही है। हम यहाँ पर युवा हैं और जानते हैं। क्या नाम है आपका और कहाँ से हैं आप? जी मेरा नाम गिरिराज खटनावली है। मैं सबसे युवा सरपंच रहा 2015 से 20 के बीच में थली पंचायत से। चाकसू की प्रेजेंट टाइम में ये कंडीशन है कि दोनों पार्टियों से चाकसू की जनता युवा सब परेशान है, लेकिन अब नया मौका मिल रहा है कि एएसपी आरएलपी से गठबंधन से विकेश जी खोलिया जी उम्मीदवार है, उनके लिए युवा भी जुड़ रहे हैं, सर्व समाज जुड़ रही है और मौका भी है ये सबको चेहरा बदलने का, नए अपना सपने साकार करने का। तो इस बार पूर्ण बहुमत से सब सर्व समाज एकत्रित होकर पूर्ण बहुमत से कल बहुमत के साथ बोतल को वोट देके विजय बनाने के लिए विकेश जी खोलिया के लिए तैयार है सब। क्या इस बार बीजेपी कांग्रेस के कैंडिडेट नहीं जीत पाएंगे? नहीं, बीजेपी कांग्रेस के कैंडिडेट अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। बीजेपी को भी देख रखी है, युवा भी देख रखे हैं, जनता भी देख रखी है, कांग्रेस को भी देख रखी है। अभी 5 साल का जो पूर्व कार्यकाल रहा है वो एक पूर्ण तरीके से भ्रष्टाचार, एक तरीके से इस कोने लेके उन्होंने यानी चाकसू को बोली लगा के बेचा है। जनता पूर्ण तरीके से उनको जान चुकी है, जनता उनको निपटाने के लिए एकाग्र हो रखी है। वो बोली लगाने के लिए तैयार हैं और लोग खरीदने के लिए तैयार हैं चाकसू को। वो चाकसू की सरकारी भूमि को बोली लगा के उन्होंने बेची है, जनता गवाह है और सब आंखों से देख चुके हैं और उनको भुगत भी चुके हैं। तो इस बार उनको निपटाने के लिए सब एक तरीके से तैयार हैं। हम और भी जानते हैं, क्या हमारे साथ और युवा हैं, आप कैसा विधायक चुनना चाहते हैं, कैसा होना चाहिए आपका विधायक? चाकसू में ऐसा विधायक होना चाहिए जो सभी समाजों को साथ ले करके और चाकसू का विकास करे, युवाओं की सुने और शिक्षा के क्षेत्र में विकास करे, रोजगार के क्षेत्र में विकास करे। ऐसा विधायक होना चाहिए जो लोगों की कम से कम सुने तो सही। हमारे जो प्रेजेंट टाइम में विधायक है वो खुद भी बोलते हैं भाषणों के अंदर कि मैं तो फोन नहीं उठाता हूँ, ये तो मेरी कमजोरी है। कमजोरी नहीं है, तो तुम्हारे हार का कारण बन गया सबसे बड़ा। और साथ में जो बीजेपी वाले हैं ना, वो तो ऐसे कैंडिडेट है कि उनको पूछ करके, हर काम पूछ करके बोलना पड़ता है। किसी को आप जैसे पत्रकार या मीडिया बंधु जाके उनसे पूछता है ना, तो वो पहले ऐसे बोलता है कि देख मैं पूछ लूं कि आपको बोलना क्या है मेरे को। ऐसे तो प्रत्याशी है यहाँ पे। और रही बात विकेश जी खोलिया की, तो वो शिक्षित AA है और राजनीति क्षेत्र में उनके पास खासा अच्छा अनुभव है और लोगों से जुड़े हुए हैं। तो कांग्रेस बीजेपी को तो जमानों से देख रहे हैं, तो अब की बार सबका मन है कि एक बार आरएलपी को देखेंगे। और अगर हमें विश्वास है कि विकेश जी खोलिया 100% हमारे विश्वास पे खरा उतरेंगे। और भी जानते हैं, क्या कहना है युवाओं का, कैसा विधायक चुनना चाहते हैं आप, कैसा विधायक आपका होना चाहिए? हमें ऐसा विधायक चाहिए जो हम अगर विधायक के पास मुद्दे लेके जाए तो वो मुद्दों को विधानसभा में उठा पाए और वो शिक्षित हो, अच्छा उम्मीदवार हो। अभी रामोतार जी बैरवा से भी वो कोटगांव दाव में पूजा मीणा की नन्मता कर दी गई। उनसे मीडिया वालों ने पूछा कि यार सवाल कि आपके कुछ अधिकारी से बात हुई, तो उन्होंने बोला सरपंच साहब से। तो सरपंच साहब को उच्च अधिकारी है क्या? उसको यही पता नहीं कि सरपंच और उच्च अधिकारी में क्या अंतर है, तो क्या विधानसभा में वो क्या बोल पाएगा? हमें तो उनसे उम्मीद है नहीं। उन्होंने जब या नगर पालिका में ही उनकी वाइफ थी, तो यहीं कुछ नहीं बोल पाए, तो विधानसभा में तो क्या आवाज उठा पाएंगे?
चाकसू की। तो क्या युवाओं की आवाज नहीं उठाएंगे, जनता की आवाज नहीं उठा पाएंगे? अगर चाकसू में नहीं उठा पा रहे, नगर पालिका में तो वहाँ तो विधानसभा है, वहाँ तो उनके पसीने छूट जाएंगे, वो खड़े ही नहीं हो पाएंगे, वहाँ तो किसी और को भेजेंगे फिर साथ में लेके। पर जो चुन के जाता है वही एमएल जो होता है वही विधानसभा में जाता, दूसरा नहीं जा सकता, आपको ही पता है। तो वो नहीं बोल पाएंगे ना, तो इसको डम्मी को वहाँ पर भेजने का क्या मतलब है? वो कुछ बात ही नहीं उठा पाएंगे, तो उनको जिताया है बिना जिताया बरोबर है, फिर नुकसान होगा चाकसू में। तो विकेजी खोलिया को विजेता बनाकर ये हमारी आवाज बुलंद करेंगे विधानसभा में, इसलिए हम उनको चुनना चाहते हैं। कांग्रेस और बीजेपी के उम्मीदवारों के लिए कह रहे हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार जो हैं उन्होंने 5 साल कोई कार्य नहीं किया, भ्रष्टाचार फैलाया है, चाकसू में जो है यहाँ की भूमि, सरकारी भूमि या सरकार जो चीजें हैं उनको बोली लगा लगा के बेचा है। और बीजेपी कैंडिडेट के एक डमी कैंडिडेट है कि जब वो चाकसू में नगर पालिका में अपने अधिकारों के लिए, अपने समाज के लिए, लोगों के लिए अधिक ये आवाज नहीं उठा पाए, तो विधानसभा में अगर उनको चुनकर भेजते हैं तो वो क्या जनता की आवाज उठाएंगे, क्या जनता की समस्याओं का समाधान होगा? इसलिए इस बार जो युवा या जनता का जो कहना है वो कहना है कि इस बार जो आरएलपी पार्टी और एसपी पार्टी गठबंधन से बीके खोलिया जी हैं उनको वो पूर्ण बहुमत से विजयी बनाएंगे। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कल वोटिंग है कि कौन यहाँ से विजयी होगा। हमारी अपील है कि अधिक से अधिक संख्या में लोग मतदान करें। जो 7 बजे का जो टाइमिंग जो है, 7 बजे से लेकर 6 बजे तक का टाइमिंग है, उसमें सभी लोग मतदान कर सकें। धन्यवाद। बहुत अच्छा।